नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 2700 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का तापमान और 40 मिनट की ऐसी खामोशी जहां धरती से पूरा संपर्क टूट गया। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि नासा के आर्टेमिस 2 मिशन की सबसे खतरनाक और निर्णायक घड़ी थी। वो 40 मिनट जब 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के उस हिस्से में थे जहां सिर्फ शून्यता थी और धरती से कोई संपर्क नहीं था। रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हेंसन, ये चारों उस अनजान अंधेरे में थे जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को बदल सकती। और सवाल यही है कि क्या ये 40 मिनट सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया में थे या फिर मानव अंतरिक्ष इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा। मिशन की ऐतिहासिक उपलब्धि, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। चांद का चक्कर लगाकर ओरियन स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया। इस मिशन के दौरान यान ने पृथ्वी से लगभग 4,06,771 किलोमीटर की दूरी तय की, जो अब तक इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में तय की गई सबसे बड़ी दूरी मानी जा रही है। करीब 10 दिनों के इस मिशन में चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 2.5 लाख मील का सफर तय किया और चंद्रमा के बेहद करीब तक पहुंचे। आखिर चांद पर क्यों गया था ये मिशन? आर्टेमिस 2 कोई लैंडिंग मिशन नहीं था बल्कि एक टेस्ट फ्लाइट थी। नासा का उद्देश्य सिर्फ चांद तक पहुंचना नहीं बल्कि यह समझना था कि संसाधन गहरे अंतरिक्ष में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। रेडिएशन शरीर और डीएनए पर क्या असर डालता है और भविष्य के मून बेस के लिए कौन सी तकनीकी जरूरी है। यह मिशन आर्टेमिस 3 और आगे की चंद्र लैंडिंग योजनाओं की नींव साबित हुआ। ओरियन स्पेसक्राफ्ट मिशन का केंद्र, इस पूरे मिशन का लाइफलाइन था ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जिसे इंसानों को गहरे अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें शामिल है एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑटोमेटिक नेविगेशन, इमरजेंसी अबॉर्ट सिस्टम, हाईटेक हीट शील्ड। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। रेडिएशन और अंतरिक्ष का खतरा, अंतरिक्ष का सबसे बड़ा खतरा है रेडिएशन। यह इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है जो शरीर नहीं बल्कि सीधे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। डीएनए में नुकसान का मतलब है गंभीर बीमारियां और कैंसर का खतरा। धरती की मैग्नेटिक फील्ड हमें इस खतरे से बचाती है, लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही यह सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है। वैन एलन बेल्ट और कॉस्मिक रेडिएशन पृथ्वी के चारों ओर मौजूद है। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जहां खतरनाक चार्ज पार्टिकल्स फंसे रहते हैं, इसके अलावा अंतरिक्ष में मौजूद होते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस और सोलर फ्लेयर्स। ये इतनी शक्तिशाली घटनाएं होती हैं कि स्पेसक्राफ्ट और इंसानों दोनों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती हैं। वो 40 मिनट का ब्लैकआउट, यही वो निर्णायक पल था जब ओरियन चांद के पीछे था। धरती से कोई सिग्नल नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। चारों अंतरिक्ष यात्री सिर्फ अपने कैप्सूल में थे और बाहर था सिर्फ अनंत अंतरिक्ष का सन्नाटा। नासा के लिए यह एक पहले से प्लान किया गया ब्लैकआउट फेज था, लेकिन असल में यह मिशन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सुरक्षा और तैयारी, नासा ने इस जोखिम को पहले ही समझ लिया था, इसलिए ओरियन कैप्सूल एल्युमिनियम और टाइटेनियम से बना था। रेडिएशन मॉनिटरिंग के लिए डोजीमीटर लगाए गए थे, सोलर स्टॉर्म के लिए रियल टाइम डेटा सिस्टम था और इमरजेंसी प्रोटोकॉल पहले से तैयार थे, यानी यह पूरी यात्रा एक कंट्रोल्ड रिस्क पर थी। नासा का फ्यूचर प्लान, आर्टेमिस प्रोग्राम का असली लक्ष्य सिर्फ चांद नहीं है। नासा की योजना है चांद पर स्थायी मानव बेस बनाना, वहां से संसाधनों का उपयोग करना और भविष्य में इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना। आर्टेमिस 2 इसी बड़ी योजना की टेस्ट फ्लाइट थी जिसमें भविष्य के मिशनों के लिए रास्ता साफ किया गया। वो 40 मिनट बाहर से सिर्फ एक ब्लैकआउट लगते हैं, लेकिन नासा के लिए वो भविष्य का टेस्ट पेपर थे। क्या इंसान गहरे अंतरिक्ष में सुरक्षित रह सकता है? क्या हम रेडिएशन और अनजान खतरों के बीच भी आगे बढ़ सकते हैं? आर्टेमिस 2 ने इन सवालों को सिर्फ छुआ नहीं बल्कि उनके जवाब की दिशा तय कर दी। और शायद यही वो पल है जब इंसान ने समझ लिया कि चांद मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।